हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे में हम लेवल को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कल एक्सपायरी है निफ्टी 50 का, तो हम सोचेंगे कल किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे हमारा बाइंग बन सकता है, कौन सी प्राइस एक्शन में हम बाइंग करेंगे, कौन सी प्राइस हम सेल पुट बाई कर सकते हैं। उसको हम थोड़ा समझेंगे, मार्केट को लेवल को समझेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे। दूसरा, मैं हर वीडियो में हर दिन बोलता हूँ कि भाई ये टेक्निकल एनालिसिस है, ये कोई चार्ट कॉल पुट वाला सिस्टम नहीं है कि भाई मार्केट यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पे टच करते आपने कॉल ले लो, या इसके ब्रेक करते तुरंत आपने पुट ले लो। ठीक है, ऐसी कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ यही है कि इस लेवल पे आने के बाद आपने प्राइस एक्शन देखना, जो मार्केट आपको बना के देगा, आपको सिर्फ ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है। दूसरा क्या है, ऑप्शन चेंज, जिस भी प्लेटफॉर्म आप करते हो उसमें डाटा देना, वो भी मार्केट आपको बना के देगा, आपने उसको देखना है। तीसरा, सिर्फ आपने क्या करना, आपका सिर्फ सेटअप होना चाहिए। जो भी आप इंडिकेटर यूज करते हो या कोई भी सेटअप आप यूज करते हो, कैंडल स्टिक पैटर्न या कोई भी, वो सेटअप सिर्फ बनने के अंदर, जैसे ही बने तो आपने उसी टाइम तुरंत छोटा सा एसएल लेके आपने ट्रेड ले लेना। बाकी किसी को समझ में आए ना आए कोई मतलब नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई आप ट्रेड जो ले रहे हो किस वजह से ले रहे हो, आपके क्या कारण है, क्या आप सोच के लिए हो, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि भाई देखो मार्केट क्या 30 मिनट टाइम पे देख रहे हो, मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट यहाँ पे आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे एक मतलब यहाँ पे लोअर लो मतलब हाई नहीं लगा रहा है मार्केट, लेकिन आज भी मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके एक बुलिश मूवमेंट लास्ट लास्ट में आपको देखने को मिला। क्यों, आप देखोगे, देखो यहाँ ट्रेंड लाइन, देखो मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ, मार्केट यहाँ पे देखो सेम ऐसे हुआ, अगले दिन गैप अप हो गए, बुलिश मूवमेंट, फिर मार्केट यहीं से बुलिश मूवमेंट, और आज भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले, मार्केट एक बुलिश मूवमेंट देके मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा 30 मिनट के टाइम में एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन है। ऊपर से ये क्या है, मार्केट में हमारा क्या रेसिस्टेंस लाइन, ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस, मार्केट इसका आसपास आते ही मार्केट क्या हो रहा, मार्केट आप देखो थोड़ा रिएक्शन करके मार्केट नीचे की तरफ बियरिश मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा। तो अभी देख लेते सबसे पहले देखो लेवल को, यहाँ पे जो लाइन है सो मत रहना, लाइन सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे लिखे लिए। ठीक है, ये कोई और कोई कारण नहीं है कि इतना लाइन क्यों बना है। सबसे पहले देखो मार्केट ने जो ट्रेड लाइन है ये हमारा क्या भाई सपोर्ट लाइन है, इसको मार्केट जब तक ब्रेक करेगा उसके बाद 30 मिनट प्राइस सस्टेन करेगा, ऑप्शन चेन में डाटा बनेगा, हम उसके अकॉर्डिंग फिर बियरिश ट्रेड लेंगे। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड चल रहा, तो हम क्या सोचेंगे ज्यादा से ज्यादा मार्केट हो सकता फेक ब्रेकआउट या ट्रैप करके मार्केट अपसाइड ही जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसलिए अगर इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, चाहे वो गैप डाउन ओपन हो चाहे फ्लो में ब्रेक करे, तो आपने थोड़ा सा इंतजार करना, तुरंत जल्दीबाजी ना करे। ठीक है, दूसरा देखो हमारे लिए जो अभी कल के लिए जो सपोर्ट है कौन सी, 21,600, मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज दे दिया, तो हमारे लिए कौन सी 21,600 ये क्या है हमारे लिए सपोर्ट है। उसके बाद ऊपर की तरफ जो आप रेसिस्टेंस देखो, मार्केट क्या कर रहा है, देखो मार्केट यहाँ पे लो मतलब हाई नहीं लगाने दे रहा, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन, फिर मार्केट यहीं से रिजेक्शन, इसका जो है रिजेक्शन, तो 21,720 ये जो लाइन आ रहा है लगभग कितना 21,720, 5-10 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन क्या है हमारे लिए, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेसिस्टेंट है। लेकिन ऊपर ये क्या है फिर 21,765, ये लेवल देखो हमें कभी भी प्राइस एक्शन में हमने जो दिखा जाना, जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, वो क्या बोलता है, अगर कोई भी मार्केट इसको ब्रेक डाउन ब्रेक अप करता है, ऊपर साइड ब्रेक करता, तो पिछला हाई को कम से कम ब्रेक होना चाहिए। तो पिछला हाई में मतलब देखो देख रहे हो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मार्केट इसको अगर ब्रेक नहीं करा, कौन सी 21,765, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक डाउन करके प्राइस सस्टेन करे, तब हो सकता है मार्केट एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिले। उसके पहले क्या है, यहाँ पे 850, 21,850 का लेवल हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट करे, अगर प्राइस सस्टेन करे, तो अगर आपको यहाँ से बुलिश ट्रेड लिया तो 80% यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर मार्केट आपको दिख रहा है रिजेक्शन दे रहा है, बियरिश पैटर्न बन रहा, तो हमने यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना। या तो आप जैसे एक दो लॉट कम लॉट से ट्रेड कर रहे हो कम कैपिटल से, तो आप यहाँ पे टारगेट मिलते, पहला टारगेट आते हैं आपने क्या प्रॉफिट बुक करना, अगर इसको फ्लो में ब्रेक करा तो इसेल को साथ में ट्रेल कर देना। देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन को थोड़ा सा हम समझते हैं, क्योंकि भाई मैं तो चाहता हूँ प्राइस एक्शन को देखते, देखो यहाँ पे मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है इसी तरीके से, अभी मार्केट हो सकता है कि इसी के बीच में अभी एक दो दिन और टाइम बिता दे, तो आपने इसको क्या करना, इसी ट्रेंड लाइन को क्या हमारे लिए रेसिस्टेंस है, रेड ट्रेंड लाइन क्या है हमारे लिए सपोर्ट है। जब जब मार्केट इसके आसपास आए तो आपने क्या करना, यहाँ पे अपने प्राइस एक्शन देखना, डाटा देखना, यहाँ से एक बुलिश माइंडसेट करके बुलिश ट्रेड छोटा सा ले सकते हैं। लेकिन दूसरा देखो, जब हमें पता चल रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे देखो धीरे धीरे ये छोटा हो के आ रहा, मतलब है ना, इसका जो गैप है आप देख रहे हो मार्केट छोटा था, तो हमें क्या करना है इसके बीच में, अपने को क्या करना, अपने को सिर्फ क्वांटिटी कम रखना, टारगेट छोटा, हमें बड़ा टारगेट कहाँ मिलेगा, ये जो लेवल है कौन सी 21,750, इसके ऊपर बड़ा टारगेट मिलेगा 33 के नीचे। जब हमें पता चल रहा है कि भाई इसके बीच में हमें अच्छा टारगेट देखने को नहीं मिल रहा, 20 पॉइंट
12 पॉइंट, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, तो इसके बीच में हमें किस लिए ज़्यादा रिस्क लेना? अपना कैपिटल को क्यों रिस्क में डालना? है ना? प्रॉफिट तो इतना ही मिलना है। रि लो लॉस होने से कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो अपने को क्या करना है, इसके बीच में अपना कैपिटल बचा के रखना। अपना कम लॉट से ट्रेड करना, ठीक है? अगर आप इसके ऊपर अगर मतलब 20 लॉट से ट्रेड करो, तो इसके बीच में आप 5 लॉट से ट्रेड करो, है ना? अगर ये इसके ऊपर अगर आप सोचोगे भाई अब मेरा कैपिटल है, मैं 10 लॉट से या 5 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसके बीच में हमने एक ही लॉट से ट्रेड करो, कोई बात नहीं, प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है, लॉस हुआ तो कम होगा ना, आपका कैपिटल तो बचा रहेगा। लेकिन क्या मार्केट जिस दिन इसके ऊपर जाएगा, आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा, वही 10 लॉट ट्रेड करने, या तो इसके नीचे जाएगा, तो आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे आपने 5-10 लॉट ट्रेड करके लॉस कर दिया, और जहां आपको ट्रेड मिल रहा है वहां पे आप क्या करोगे, एक लॉट से फिर रिकवर कहां से होगे, रिकवर भी नहीं कर पाओगे, और स्ट्रेस में आपका साइकोलॉजी भी पूरा खराब हो जाएगा। तो ठीक है, जब आपको खुद को पता लग रहा है, हर चीज दिख रहा है आपके सामने, तो आपने उसी हिसाब से प्लानिंग करना, ठीक है? ये नहीं कि भाई आज ही पैसा डबल ट्रिपल कर लो। दूसरा देखो, अगर मार्केट इसी प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए अगर इसका हाई पे कल अगर मानो इसके आसपास ओपन है, कौन सी 21,720 का ओपन होते ही मार्केट नीचे आता, ओपन होते ही मार्केट ने क्या क्या नीचे आया, तो कौन सी 21,600 को टच करने, तो अब यहाँ से एक बुलिश ट्रेड ले सकता। क्यों? ये 21,600 का नीचे का क्या क्लोज क्या हो जाएगा हमारे लिए एसएल, एसएल हो जाएगा। तो अब मार्केट हो सकता है कि यहीं से प्राइस एक्शन इसी को फॉलो कर, आप देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर दिया, नया लो नहीं लगा रहा, मार्केट हो सकता है इसको फ्लो में ब्रेक करे और मार्केट ऊपर साइड चला जाए। दूसरा, अगर ऐसे भी हो सकता है कि भाई मार्केट इसी प्राइस एक्शन फॉलो करे, मार्केट यहीं पे आया, दोबारा 600 के आसपास गया, लेकिन 600 से फिर रिजेक्ट, तो आप देखो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन आपको दिख रहा कि भाई प्राइस एक्शन यहाँ पे आपको रिजेक्शन कर ले, प्राइस एक्शन बना यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90% क्या हो जाएगा, मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर सकता है। अगर यहाँ पे अगर कॉल लाइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, या पहले से ही कॉल लाइटिंग बहुत ज्यादा है, तो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर सकता है। ये नहीं बोला ब्रेक करे कितना नीचे जाए, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को हो सकता है 90% इसको ब्रेक डाउन करने वाला है। तो आपने दोनों तीनों प्राइस एक्शन का देखना, अगर मार्केट इसी के बीच में घूम रहा है तो ऐसे करना, आपको इसको रेसिस्टेंस, इसको सपोर्ट, ठीक है? तो आपने जल्दीबाजी नहीं करना, आपने प्राइस एक्शन देखना, डाटा देखना, आपका सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करना। दूसरा देखो, 600 से इसके बीच में, अगर इस ट्रेड लाइन का 600 के बीच में ज्यादा नहीं, 50 पॉइंट का आसपास है, 40-50, तो आपने यहाँ पे नोट नहीं, इसके बीच में अगर आप बाइंग कर दो भी एक्सपायरी के दिन, तो मैं बोलता हूँ आपका दोनों तरफ से एसएल जाएगा, चाहे आप कॉल ले लो चाहे पुट ले लो, आपको एसएल जाने का चांस दोबारा, मतलब चांस ज्यादा से 99% इसके, या तो इसको 600 के ऊपर या तो इसके नीचे फिर ट्रेड करो। 600 से भी 720 इसके बीच में एक थोड़ा सा स्कैल्पिंग कर सकते, ट्रेड ले सकते हो। लेकिन फिर ऊपर क्या है, 720 से लेकर 765 इसके बीच में जो 40-45 पॉइंट का जो बन रहा गैप, इसके बीच में भी आपने ट्रेड नहीं करना। देखो यहाँ पे ट्रेड आप खुद सोचोगे, इसके बीच में ट्रेड लेने से मतलब क्या है, मार्केट कभी भी टैप करके आपको नीचे ला सकता है, या तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हमें भाई किस लिए अपना पैसे गंवाना, खुद का पैसे इसके बीच, या तो इसके ऊपर प्राइस को ओपन होने दो, मतलब प्राइस को जाने दो, उसके बाद कितना 15 मिनट कम से कम प्राइस को सस्टेन होने दो। इसके ऊपर अगर ट्रेड करा तो पहला टारगेट हम यही लगा लो, कितना 21,840 के आसपास पहला टारगेट, अगर इसको फ्लो में ब्रेक करता हम फिर एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। मार्केट हो सकता है काफी बुलिश मूवमेंट दे दे, और हमें अपना सबसे जहां हमारा एसएल हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर देखो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और मार्केट नीचे आता, फिर इसी प्राइस एक्शन, इसे लो नहीं लगा रहा, मानो यहीं पे ओपन हुआ नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे लो नहीं रहता, आपने देखो कि भाई ये प्राइस एक्शन, ये एक ही प्राइस एक्शन है, इसको इंक्लूड कर देना कि ये प्राइस एक्शन बना, मार्केट अभी नया लो नहीं रहता। अब इसका आसपास क्या करोगे, ये जो ट्रेड लाइन बनेगा ना, इसी तरीके से इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके, पहले पहले आया आपने, क्या हो गया, आपने अलर्ट हो गया, दोबारा ऊपर गया, जैसे नीचे आया इसके आसपास, तो आपने क्या करना, उसी टाइम आपने अलर्ट हो जाना कि भाई मार्केट यहाँ पे बुलिश मूवमेंट होना, तो अब यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट हो सकता है, पहला टारगेट इसको, दूसरा टारगेट इसको, उसके बाद अब एसएल को टेल करना, इसी टेल लाइन के नीचे क्या हो जाएगा, हमारा एसएल हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, 30 मिनट के टाइम पे मैं तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रहा है, परेशान, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं क्या आपको समझ में नहीं आ रहा। दूसरा देखो, इसके बीच में अगर गैप डाउन ओपन होता है इसके नीचे स्ट्रेट लाइन के, तो आपको मैं बोल रहा हूँ 30 मिनट, क्योंकि बड़े टाइम पे में अप ट्रेंड चल रहा, मार्केट कभी भी ऐसे ही ट्रैप करने की बहुत आसान हो सकता है, नीचे ना जाके दिखा के ऊपर जाके फिर ऊपर जा सकता है। तो अपने कम से कम इसी ट्रेड लाइन के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो 30 मिनट कम से कम प्राइस सस्टेन होने देना। दूसरा, अगर मैंने यहीं पे ओपन होता है, इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा, तो मैं हमेशा बोलता कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेसेंट का मार्केट ओपन होते ही फ्लो में ब्रेक करे, या मार्केट यहीं पे ओपन घूम रहा, अचानक फ्लो में ब्रेक कर रहा, तो आपने उसी कैंडल पे चलते हुए गाड़ी पे तुरंत चढ़ना नहीं, उस कैंडल को प्रॉपर क्लोज होने दो, उसके बाद आपने ट्रेड करना है। ये नहीं कि बीच में ट्रेड करोगे ऊपर जा रहा बोल के, वो तुरंत नीचे आके क्लोज देगा। अगर आपने ऊपर जाके मतलब पुट बाई कर लिया, देखना मार्केट अगला कैंडल फिर और ऊपर डबल चला गया,
तो इसीलिए आपको उसी चलते टाइम में क्या बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। आप कभी भी देखना जब कैंडल ऐसे तरीके से बढ़ रहा है ना, तो प्रीमियम भी उसके साथ साथ चल रहा है। अगर मार्केट डाउन भी हो रहा है तब भी उसके साथ मतलब काफी तेजी से होता है उसका। अगर कैंडल ऐसे क्लोज दे रहा धीरे धीरे करके चला उसमें ज्यादा नहीं, तो इसमें क्या है आपका अगर कैपिटल कम है तो आपको लॉस होने का चांस ज्यादा हो जाएगा। अगर आपने सोचा कि भाई 15 पॉइंट का मैं लॉस लूंगा, तो वो हो जाएगा कम से कम 30-40 पॉइंट, डबल ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है कि पूरा दिन का जो प्लानिंग है हमारा। बार बार बोला, अगर यहीं पे ओपन होता फ्लो में ब्रेक कर तो कोई बात नहीं, जाने तो इसके बीच में हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। अगर 21,765 के ऊपर क्लोज दे दिया तो हम कॉन्फर्म हो गए भाई बायर यहाँ पे एक्टिव है, मार्केट को बोला। जैसे ही दूसरा कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा 5 मिनट में, हमने तुरंत इसी कैंडल का जो कैंडल करेगा ना उसी का ए सेल लेकर आप यहाँ से कॉल साइड जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छा टारगेट मिल सकता है। अगर फ्लो में जा रहा नीचे ब्रेक कर दे, मतलब नीचे आके क्लोज देता, भाई ये हमारा नोट है, या तो इसके ऊपर ट्रेड लूंगा या तो इसके नीचे आएगा, तो फिर यहाँ से यहाँ तक एक स्कैल्पिंग कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को आशा करता हूँ कल एक्सपायरी या ट्रेड लेने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप सोच समझ के ट्रेड करना, बार बार बोल रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस आपने सबसे ज्यादा प्राइस एक्शन, आपका डाटा और आपका सेटअप के ऊपर ध्यान रखना। जो चीज आपको नहीं समझ में आया तो मत ट्रेड करो, आपको समझ में आ रहा है वो चीज हमेशा करो, चाहे किसी का समझ में आए चाहे ना, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम डेली टाइम पे में, थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केट ने क्या पोजीशन बनाया, कौन सी कंडीशन में रुका है अभी मार्केट, उसको थोड़ा सा हम देखने समझने की कोशिश करते हैं। देखो मार्केट जो यहाँ पे डेली टाइम पे में आप देख रहे हो कि जो लेवल आ रहा है मार्केट, यहाँ पे क्या रहा है मार्केट, इसके जो लो लगा इसके लो के नीचे अभी तक क्लोज नहीं दिया। तो यहाँ से एक उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट एक जोन में घूम रहा, पहले ही बोला बैंक निफ्टी पे मार्केट जब भी ऐसे जोन में चलता है या बॉक्स टाइप पे चलता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले क्वांटिटी कम टारगेट छोटा। भाई आपने ऐसे 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 मार्केट में ट्रेड करो ना फुल क्वांटिटी के साथ, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मार्केट आइडेंटिफाई करना कि मार्केट क्या है, बुलिश बियरिश। आप देखो आपका प्रॉफिट कम ज्यादा, लेकिन प्रॉफिट होगा 99%, बेशक वो कम होगा लेकिन होगा जरूर। और जब भी ऐसे मार्केट मिलेगा ना बॉक्स टाइप, मतलब मार्केट इसी में चल रहा है ऊपर नीचे, तो आपको देखना कि यहाँ पे लॉस होने का चांस 99%, अगर प्रॉफिट भी करो तो बड़ी रिस्क में करोगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या मार्केट ए वाला रेट कर ले जहाँ पे क्लोज दिया, पिछला यहाँ पे भी क्लोज दिया, आप देख सकते हो ये रेट कब का है। यहाँ पे जो मार्केट है आप देख रहे हो 3 जनवरी का, 3 जनवरी का जो लो लगा है, उसके बाद ये लो लगा है 8 जनवरी का, तो ये लगभग मतलब दोनों का सेम है। उसके बाद क्या 9, मतलब कल जो आपने देखा मार्केट गैप अप रहा था लेकिन नीचे इसके दोनों को ब्रेक नहीं कर पाया, इसके नीचे मार्केट नीचे जाने की कोशिश की वहां तक भी नहीं जा पाया। उसके बाद आज क्या हुआ मार्केट ने, मार्केट तो सेम साइड वे गैप, साइड वे ओपन हुआ, ओपन होता नीचे तो गया लेकिन मतलब सेलर ने क्या एक्टिव था भाई, इस दोनों तीनों इस रेंज को ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन क्या बायर ने वही धक्का मार के ऊपर ही क्लोज कर दिया, ऊपर मतलब काफी ऊपर, जो पिछला प्रीवियस डे के क्लोज से ऊपर कर दिया, उसका हाई को नहीं ब्रेक कर पाया नहीं उसका आसपास। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब एक घुमा फिरा के एक 22 सिग्नल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन वो कैसे, अगर मानो कल इसके हाई को जो आज का जो कैंडल है मतलब कल के लिए प्रीवियस इसके हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट हो सकता है इसी लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। कौन सी 21,765, अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ पे 21,840, फिर मार्केट में हमें कॉन्फिडेंस, मार्केट एक ऐसे वाला मूवमेंट आपको देखने को, अगर बॉक्स को ब्रेक कर दिया तो आपको ऊपर साइड में एक ऐसे वाला मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता था। आप उसके लिए तैयार रहना, अपना कैपिटल बचा कर रखना। कल एक्सपायरी है, जीरो हीरो ट्रेड की चक्कर मत रहना कि भाई 5 रुपए का चीज ले लेता हूँ 100 रुपए बन जाएगा, वो तो फिर लॉटरी वाला सिस्टम है। ठीक है दोस्तों। तो आपने इंतजार करो, इंतजार खत्म होने वाला, हो सकता है मार्केट कल परसों इस बॉक्स को ऊपर साइड या जाने का चांस ज्यादा है। अगर ब्रेक कर दिया तो हमें एक अच्छा इसी तरीके से मूवमेंट वाला मार्केट आपको मिलने वाला। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट के लिए आप तैयार रहो, बढ़िया रहो, और आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। एक्सपायरी है, ध्यान से ट्रेड करना, सोच समझ के ट्रेड करना। लॉट साइज कल प्रीमियम कम है बोल के अगर डेली 5 लॉट से ट्रेड करता है, कल प्रीमियम कम है बोल के 20 लॉट या डबल ट्रिपल मत कर देना। जो लॉट से आप ट्रेड करते हो अपना डिसिप्लिन रखना। देखो मार्केट में कई बार डिसिप्लिन भी पैसे देता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना इंतजार का भी पैसा मिलता है और डिसिप्लिन का पैसा मिलता है। ऐसे नहीं कि 5 लॉट से ट्रेड करता हूँ कल कम पैसा दिख लिया प्रीमियम तो 20 लॉट से ट्रेड किया, देखा गया बाकी दिन जितना प्रॉफिट कमाए कल का दिन एक ही एक्सपायर के दिन उससे ज्यादा लॉस कर दिया, फिर कोई फायदा नहीं उस चीज ट्रेड का। आप बोलोगे भाई मैं तो 4 दिन ट्रेड प्रॉफिट कमाया एक ही दिन तो लॉस का, लेकिन क्या एक ही दिन का लॉस उस 4 दिन से भी डबल है, फिर कोई फायदा है नहीं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा लगा और वीडियो एनालाइज, ये टेक्निकल एनालाइज
अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, ताकि इसी तरीके से डेली आपको अपडेट मिलते रहे, कुछ ना कुछ जानने सीखने को मिल सके। ओके फ्रेंड, गुड बाय।